तो आज आए हुए हैं घर पे मेहमान क्योंकि हमने की थी दावत, दैट इज़ ईद साल। सो टुडे इज़ संडे एंड आज हमारे घर पे है एक छोटी सी दावत जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ईद साल। तो हमने इनको ड्रिंक वगैरह सर्व की एंड उसी के साथ दूध का कहवा भी सर्व किया। कि बहन ने नहीं माना था शादी के टाइम वीडियोग्राफर लाना। एंड वन मोर थिंग, मुझे आपको एक चीज़ शेयर करनी थी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बहन ने कहा हम लोग भी पियेंगे नून चाय, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भी अपना कप उठाया नून चाय का। मेरे भाई ने यहाँ पे बिछाया दस्तरखान, जहाँ मेरी कज़न भी आई हुई है तो ये बेचारी भी सर्व कर रही थी। एंड ये रही यखनी, ये किस किस को फेवरेट है। यहाँ पे सारे सालन हमने सामने रख दिए गेस्ट्स के। तो ये सब चीज़ें देख कर ना मैं बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि मैंने कहा ना बचपन में हम सोचते थे कि कब हम बड़े हो जाएंगे, बहन की शादी होगी, ईद साल होगा। ये किसने इसको मेहंदी लगाई है, जैसे कि डायग्राम्स बनाई हुई हैं। उसी के साथ ना गेस्ट ने बोला हम लोग जाएंगे तो इन्होंने ली विदा। Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and having good time with your beloved ones and Alhamdulillah I'm also fine. So today is Sunday and आज हमारे घर पे है एक छोटी सी दावत जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ईद साल, ईद दावत। तो ईद के बाद बहन को दावत की है और उसकी पहली ईद थी जैसे कि मैंने बताया। तो वो कल ही आ गई थी, कल सैटरडे थी, वो कल ही आ गई थी। पहली ईद थी इसलिए सबको ईद साल है। तो अभी के लिए it's afternoon and they are coming, so let's get into the video and let's start and I will show you कैसे हम ईद साल करते हैं, कश्मीरी ट्रेडिशनल ईद साल। तो मैंने ना यहाँ खिड़की खोली और ये देखिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ से देखना, फूल उगाए थे बहुत ही प्यारे प्यारे। फिर बहन के ससुराल वाले भी आ गए थे तो हमने इनको ड्रिंक वगैरह सर्व की एंड उसी के साथ दूध का कहवा भी सर्व किया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, समझ ही नहीं आता ना कब हम लोग बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती है। हम लोग बचपन में ये सोचते थे कि हम बहन को ईद साल किया करेंगे, वो दिन कब आएगा, और फाइनली वो दिन आ गया। और अभी उतनी एक्साइटमेंट नहीं लगती जितनी बचपन में लगती थी, है ना। सो बहन के ससुराल वाले आ गए और हम लोगों ने उनको कहवा एंड ड्रिंक वगैरह सर्व की। अब हम उनको नून चाय थोड़ी देर में सर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को खुद भूख लग गई। हम लोग मतलब मैं, मेरी बहन और मेरी कज़न भी आई हुई है, कज़न सिस्टर। तो हमने सोचा पहले हम कुछ लाने के लिए जाएंगे, तब तक नून चाय का टाइम भी पहुंचेगा, देन वी विल सर्व द नून चाय एंड फिर शाम को खाना। तो अभी हमारा प्लान बाहर जा रहा है बनने का। यही पास में डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ जाके कुछ ईटेबल्स उठा के लाएंगे क्योंकि फिर शाम को भी हमें भूख लगती है, फिर खाने को कुछ होता नहीं है। जो था वो हमने कल ऑलरेडी ख़त्म ही किया। सो लेट्स गो। एंड अभी क्या हो रहा है, मौसम को धूप आ रही है, बादल आ रहे हैं, धूप आ रही है जा रही है, ऐसा ही है आज का मौसम। तो लेट्स गो। तो यहाँ ना मैं नीचे आई तो मेरे भाई ने कहा शादी का वीडियो लगाओ, और मेरी छोटी बहन को अब ये तीसरी बार देखना है। तो मैंने कुछ दिनों पहले इनको एडिट करके दिया था क्योंकि मेरी बहन ने नहीं माना था शादी के टाइम वीडियोग्राफर लाना। तो वही ये देखने लग गए और बहन ने बोला पहले यही देखेंगे फिर जाएंगे हम लोग। सो यही देख रहे हैं आप सब। एंड वन मोर थिंग, मुझे आपको एक चीज़ शेयर करनी थी। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था जिस पे मैंने Q&A में आंसर दिया था सबके क्वेश्चंस का, मैंने एक एक क्वेश्चन पिक किया है। वीडियो चाहे वो बड़ा भी बना, मेरा इतना 13 मिनट्स का कोई वीडियो नहीं आज तक, बट मैंने बनाया बड़ा ताकि किसी को बुरा नहीं लगे, ठीक है, क्योंकि उतने क्वेश्चन भी नहीं थे, 100-200, तो लगभग 15 क्वेश्चन थे शायद। तो मैंने सोचा सबका आंसर मैं दूंगी और मैंने दिया भी। एक इंसान था, कोई साकिब कुछ नाम था उसका, उसने मुझे कमेंट किया था कि आपने मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, मेरे क्वेश्चन में क्या ऐसा था जो आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। एंड साथ में लिखा था मे योर डाउनफॉल बिगिन नाउ, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब कुछ भी, एक तो उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है, उसके बाद उसने ऐसा कमेंट किया। मैंने एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, हर एक का आंसर दिया है, और तभी उसने इतनी बेहुदा लाइन लिखी और फिर वो डिलीट भी किया था वो वाला उसने अपना कमेंट। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, किसी के कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देते हैं। एनीवे, मुझे मूड अपना ख़राब नहीं करना है। कल वो देख कर ही मुझे कुछ अजीब लगा था, फिर उसने डिलीट भी किया, वरना मैं उसको जवाब देती। खैर, तो वीडियो देखने के बाद मामा ने कहा अभी चाय का टाइम हो गया, पहले आप चाय पी लो उसके बाद जाओगे। तो यहाँ हो रही है नून चाय सर्व, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम कश्मीरियों की आन बान शान नून चाय। फिर मैंने अपना लैपटॉप भी यहाँ बंद किया, पता नहीं ये क्यों जल्दी गर्म हो जाता है, आई डोंट नो। उसके बाद यहाँ सब नून चाय पी रहे थे एंड मेरी बहन ने कहा हम लोग भी पियेंगे नून चाय, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भी अपना कप उठाया नून चाय का एंड मैं बैठ गई मेहमानों के साथ ही पीने के लिए। इन्होंने कहा साथ में मज़ा आता है तो साथ साथ पियेंगे सभी। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली कज़न को लगा दिया बर्तन मांजने के लिए।
और हमें जाना था बाहर, हम अभी तक गए नहीं क्योंकि हम लोग फिर वीडियो देखने के लिए लग गए जैसे कि मैंने कहा। और ये देखिए जो वो अर्दन पॉट है ना, ये मैंने लाया था पिछले साल बड़े शौक से, क्योंकि इससे बैड कोलेस्ट्रॉल भी मतलब रिड्यूस होता है और ब्लड प्रेशर भी ये कंट्रोल करता है इसका पानी पीने से, ठीक है। बट कभी हमने यूज़ ही नहीं किया। क्या आ रहा है? टाइम अभी 6:43। तो यहाँ ना हम पोज़ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी कोई राइट पैर आगे ला रहा था, कोई लेफ़्ट, तो ये बन ही नहीं पा रहा था। सो फिर उसी के साथ हम निकल गए एंड मम्मा ने कहा जल्दी वापस आना क्योंकि शाम हो जाएगी। फिर से घर से निकलने के दो और घर से निकलते ही ना इतना ट्रैफिक जैम था, लोग ऐसे सड़कों पे थे ना जैसे कि आज ईद थी। तो आज संडे भी है तो लोग बहुत ही ना ईद के बाद वो येलो हो गए जिसको कहते हैं। फिर उसी के साथ हम पहुंच गए डिपार्टमेंटल स्टोर एंड यहाँ से हमने ज़्यादातर जंक फूड ही उठाया जो कि हानिकारक है, लेकिन अगर हम लाते हैं ना एक साथ फिर हम धीरे धीरे खाते हैं, ऐसा नहीं एक साथ सारा कुछ खाते हैं। तो यहाँ हम अपना अपना फेवरेट लेज़ चूज़ कर रहे थे। मैंने ये वाला लिया स्पाइसी और भी मैंने बिंगो वाला लिया था एंड फिर निकल गए हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर से। ये चेक करिए मौसम कैसा था, काले काले बादल छा रहे थे। सो हम लोग वापस आ गए डिपार्टमेंटल स्टोर से एंड अभी शाम भी हो गई बाहर से। तो अभी हम मेहमानों को खाना सर्व करेंगे। बहन और काज़िन अंदर चली गई खाना वगैरह सालन वगैरह गर्म करने के लिए, तो वो करेंगे गर्म, फिर हम मेहमानों को सर्व करेंगे क्योंकि उनको फिर वापस भी जाना है। सो लेट्स सी वहाँ क्या हो रहा है किचन में। तो यहाँ किचन में हो रहे थे सालन गरम, फिर सालन हो गए गरम एंड मेरे भाई ने यहाँ पे बिछाया दस्तरखान जो कि आजकल डिस्पोजल ही डालते हैं सब। और फिर मम्मा ने भी सर्व की डिशेस वगैरह जो भी हमने बनाई थी एंड मेरी बहन यहाँ पे सर्व कर रही थी खाना। तो सब अपने अपने काम कर रहे थे, मैं यही क्लिप्स ले रही थी आप लोगों के लिए एंड थोड़ा थोड़ा मैं भी सर्व कर रही थी। यहाँ मेरी कज़न भी आई हुई है तो ये बेचारी भी सर्व कर रही थी, इसने भी बड़ी मेहनत की। एंड ये रही यखनी, ये किस किस को फेवरेट है। सो ये लास्ट स्टॉपर होता है, यखनी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारे सालन हमने सामने रख दिए गेस्ट्स के, अब जो उनको पसंद आएंगे वो खाएंगे एंड सब कुछ घर का ही बना हुआ था। जब से वो रोटन मीट का किस्सा हो गया ना, हम लोगों में से कोई प्रेफर नहीं करता बाहर का लाना। वैसे भी हम लोग बाहर का बहुत ही काम लाते थे क्योंकि भरोसा ही नहीं रहा अब किसी को। फिर इन्होंने खाना खाया एंड हाथ धुलाए गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख कर ना मैं बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि मैंने कहा ना बचपन में हम सोचते थे कि कब हम बड़े हो जाएंगे, बहन की शादी होगी, ईद साल होगा। लास्टली ये डिव वगैरह दे दी क्योंकि इससे खाना हज़म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा ऊपर आएंगे हॉल में, तो यहाँ मेरी बहन ये दिखा रही थी। फिर ना मैं गेस्ट के ही हाथ देख रही थी, मैंने इसको बोला, मेरी बहन बोल रही थी किसने इसको मेहंदी लगाई है, जैसे कि डायग्राम्स बनाई हुई हैं हाथ पे, बट इसको तो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो इसको छोटे छोटे बच्चों ने ये मेहंदी लगाई है। तो उसी के साथ ना गेस्ट ने बोला हम लोग जाएंगे, तो इन्होंने ली विदा। गले वगैरह लगा रही थी यहाँ पे मेरी बहन की सास मेरी मम्मा को। फिर ये लोग निकल गए एंड हमने इनको किया बाय बाय। उसके बाद हम अंदर आए, खाना खाया और सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।